सत्ता में। इसके बाद अब बात उस हिमाचल प्रदेश की जहां मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान देने और यू टर्न लेने की चर्चा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि अब राज्य की कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक ऐलान और उस ऐलान पर सफाई देने की खबर ट्रेंड करवानी शुरू कर दी है। दरअसल कल हिमाचल प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें 3 बातें कही गई थी। पहली बात, रेडी पटरी वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी रेडी पटरी वालों को आईडी जारी करेगी। रेडी पटरी पर इस आईडी को लगाना अनिवार्य होगा। इसी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का ऐलान करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी शेयर कर दी और फिर फैसले में राजनीति का एंगल तलाशा जाने लगा। दरअसल एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के लिए इस तरह की गाइडलाइंस जारी की थी। तो पहले यूपी की तर्ज पर गाइडलाइंस और फिर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर ने कांग्रेस के अंदर राजनीतिक भूकंप ला दिया। शिमला से लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर तक इस पर चर्चा होने लगी। सवाल उठने लगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश जैसा फैसला हो रहा है? क्या इस फैसले का योगी आदित्यनाथ से कोई कनेक्शन है? बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले को कैसे संभालना है और आगे क्या करना है, इसकी रिपोर्ट और सलाह आला कमान को दे दी है। राजीव शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस आला कमान ने इसके लिए मीडिया विभाग को पक्ष रखने का निर्देश भी दे दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले में उत्तर प्रदेश जैसा कुछ भी नहीं है। इस फैसले को यूपी जैसा कहना भ्रामक होगा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर नहीं की थी। अखबार की एक कटिंग शेयर की थी जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी शामिल थी। विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी की नाराजगी से भी इनकार किया और कहा कि राजीव शुक्ला से उनकी कोई बात नहीं हुई है। विक्रमादित्य सिंह की मां और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने नई वेंडर पॉलिसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शुद्धता और पारदर्शिता के लिए फैसला सही है। हालांकि इस सब के बीच बीजेपी ने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह जो कह रहे हैं उस पर हमारी सरकार में ही काम शुरू हो गया था। हालांकि इन सब के बीच कल सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और हिमाचल के मसले पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी थी। उनकी बात सुनी भी हमने, उनकी अपनी बात सुनाई भी। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी को इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा गया है जिससे विवाद आगे ना बढ़े। उनसे कहा गया है कि इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल के लिए प्रभारी राजीव शुक्ला के बयान को पार्टी का बयान माना जाए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई है और सफाई देने को भी कहा गया है। इसीलिए कल रात ही राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य ने एजेंसी को बुलाकर सफाई दी और अपने बयान से पलटे भी। इसके बाद राजीव शुक्ला ने भी पार्टी का आधिकारिक पक्ष सामने रख दिया है। कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, कि उनको ही लिखना पड़ेगा। यूपी का वो अलग बात है, ये एकदम अलग बात है। इसको गलत जो है इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। मेरी विक्रमादित्य से भी बात हुई है, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो पूरी तरह से गलत है। कोई सरकार ने ऐसा आदेश नहीं दिया यूपी के पैटर्न में। इसमें कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पे बात करते हैं। इस पे भी बात हुई है और विषयों पे भी बात होती है। तो देयर इज नथिंग पॉलिसी रहेगी लेकिन वापस नहीं होगी। अभी इसका मैं कह चुका हूँ कि इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशंस होनी है। उसमें बीजेपी के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी मंत्री हैं। यूपी का हम फॉलो नहीं कर रहे। यूपी की अपनी सरकार है, उनके अपने कायदे कानून हैं। हम अपनी तर्ज पे इस बात को कर रहे हैं और हमने ये देखना है कि बाहर से जो लोग आकर हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में आकर खाने पीने का जो वो सामान कोई बेच रहा है उसमें शुद्धता हो, उसमें सही तरीके से वो उस काम को करें।
आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। उनको ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला था, लेकिन दबाव आया, उसके बाद वो बदल गए और मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य जी अपनी बात पर अडिग रहेंगे। वैसे कांग्रेस के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की नई वेंडर पॉलिसी का यूपी से कुछ भी लेना देना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शिमला समेत पूरे पहाड़ी क्षेत्र में रेहड़ी पटरियों का मुद्दा और विवाद बढ़ रहा था। रेहड़ी पटरी वालों की संख्या को रेगुलेट करने का फैसला हुआ, इसीलिए रेहड़ी पटरी वालों को रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इसी आधार पर पहचान पत्र के जरिए पटरी वालों के रजिस्ट्रेशन का फैसला भी लिया गया। ये सारी जानकारी विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को दी, जिसके बाद हाईकमान ने उनको हिदायत दी कि बयान और फैसले इस तरह बताएं जिससे कंफ्यूजन ना हो। वैसे विक्रमादित्य सिंह के कल के ऐलान में लोकल पॉलिटिक्स का एंगल भी है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र परिवार और सुक्खू परिवार में अनबन है, जो अब वर्चस्व की लड़ाई तक पहुंच गई है। विक्रमादित्य सिंह खुद को सीएम के समकक्ष मानते हैं, हालांकि सरकार में फ्री हैंड ना मिलने के कारण घुटन महसूस करते हैं। वो सीएम सुक्खू पर उनके मंत्रालयों में हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगाते रहते हैं। हिमाचल सरकार के मंत्री पद से मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए एक बार इस्तीफा भी दे चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भी मिला था और वो राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या भी गए थे। इसी वर्ष फरवरी में 6 विधायकों के बीजेपी के साथ जाने के दौरान भी विक्रमादित्य सिंह की बीजेपी में जाने की चर्चा हुई थी। इन सारे एंगल को देखते हुए जब विक्रमादित्य सिंह योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली अखबार की कटिंग शेयर करते हैं और जय श्री राम लिखते हैं, तो कांग्रेस के अंदर शिमला से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। इन सब के अलावा सूत्रों से यह भी दावा किया जा रहा है कि हिमाचल हिंदू बाहुल राज्य है। वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 2 से 3% है, इसीलिए राज्य में हिंदुओं की पैरवी करना कांग्रेस की मजबूरी है। इसी वजह से मस्जिद विवाद और अन्य धर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर हिमाचल सरकार के कई मंत्री कांग्रेस की लाइन से हटकर बयान देते हैं। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।